तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है। हेलो दोस्तों पिछली बार हमने वीडियो बनाया था इस पे ब्लूटूथ किट पे, तो उसमें बहुत सारे भाई लोगों की कमेंट्स आई। ये वीडियो हमने इस पे बनाया था कि 12 वोल्ट अगर गलती से दे दिया जाए किट में तो हमें इसकी रिपेयरिंग कैसे करना है। तो इसमें सिंपली सी बात था कि एक या तो 0 नंबर रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देना था या फिर उसे चेंज कर देना था। तो बहुत सारे भाई लोगों की कमेंट्स आई कि यार मेरे किट में जो कि 0 नंबर की रेजिस्टेंस है ही नहीं या फिर मिल ही नहीं रही है, ये वाले देख लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, तो इस पे मैंने ये एक ऐसे वीडियो बनाया जिसमें पूरे डायग्राम के माध्यम से बताया हूँ, और इसमें मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपने इस किट को खुद से रिपेयर कर सकोगे। तो पूरी इसके लिए वीडियो देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट मैं डायग्राम के माध्यम से पहले बता दे रहा हूँ, और इस डायग्राम के माध्यम से आप किसी भी किट में आप इस रेजिस्टेंस को खोज पाएंगे आसानी से। तो पहले डायग्राम पे हम समझेंगे। जैसे ये देखिए, ये 2 पॉइंट जो कि 5 वोल्ट की ये सप्लाई जो इनपुट होती है हमारे फ्रंट पैनल में ब्लूटूथ पैनल में, तो यहाँ से जो 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है ये डायरेक्ट जाती है रेजिस्टेंस पे, और एक ग्राउंड जो है कैपेसिटर पे जाती है डायरेक्ट। फिर रेजिस्टेंस से लाइन गुजरती है डायरेक्ट जाती है कैपेसिटर पे। तो हमें बस यहाँ पे ये कैपेसिटर हुआ, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कैपेसिटर लगी होती है। जैसे ये देख रहे हैं आप किट में, ये कैपेसिटर हुआ, और ये जो है ये रेजिस्टेंस है जो कि 0 नंबर का भी आते हैं, और 104 भी लिखा रहता है, 103 भी लिखा, बहुत यानी अलग अलग कंपनियां अपनी अपनी स्वयं यानी अलग अलग टाइप्स की यूज करती है। तो ये आपको लिमिट नहीं है कि आप 0 नंबर की ही रेजिस्टेंस ढूंढो, इसकी लिमिट नहीं है। आप स्वयं इस तरह से लाइनिंग के माध्यम से आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि हर एक कंपनी अलग अलग अपनी किट में अलग अलग नंबर की यूज करती है। तो बहुत सारे किट में 103 नंबर का भी होता है, 101 का होता है, और ज़्यादातर ऐसे कंपनी की किट आती है जिसमें 0 नंबर की रेजिस्टेंस 0 लिखा हुआ रहेगा ऊपर से। तो हमें बस इसी लाइनिंग के माध्यम से हमें समझ लेना है कि कौन सी रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जैसे ही 12 वोल्ट इनपुट कराते हैं तो ये रेजिस्टेंस कट जाती है। कहने का मतलब ये जल जाती है रेजिस्टेंस, जिसके कारण आगे की तरफ सप्लाई नहीं जाती है और ये डेड हो जाता है। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। प्रैक्टिकली इसको हम चेक करके देखेंगे कि क्या ये थ्योरी जो कि ये आइडिया काम कर रहा है या फिर नहीं। तो पहले हम देख लेंगे इसमें कि वो 0 नंबर वाली रेजिस्टेंस कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जैक लगानी है 5 वोल्ट सप्लाई की, और फिर उसके बाद हमें शॉर्ट करनी है उसे रेजिस्टेंस को। तो चलिए सबसे पहले मैं जैक में जो कि सप्लाई टेस्ट कर के दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोग भी संतुष्ट हो लेंगे कि हाँ भाई। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी किट हमारे वीडियो के माध्यम से रिपेयर हो जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे हमें भी खुशी होगी। ये देखिए 5 वोल्ट सप्लाई हमने जैक में दे रखा है।
तो ये है हमारा 5 वोल्ट सप्लाई की ये जैक। चलिए मैं इसको इसमें लगा ही दे रहा हूँ। ये देखिए, तो किट चालू नहीं है, डेड है, क्योंकि हमसे इसमें गलती से 12 वोल्ट इनपुट करा दिया गया था, जिसके कारण ये डेड हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह से हमें 5 वोल्ट की सप्लाई तरह से ट्रेस करना है इसे, और ये लाइनिंग जिस रेजिस्टेंस पे जाएगी उसी रेजिस्टेंस को हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, ये कैपेसिटर ये दोनों पॉइंट से इस तरह से माइनस में और प्लस की तरफ ज्वाइंट होती है, और यहाँ से रेजिस्टेंस डायरेक्टली रेजिस्टेंस के माध्यम से कैपेसिटर पे करंट जाती है, 5 वोल्ट सप्लाई। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग अपने किट में इसी तरह से आप ट्रेस करके ढूंढ लेंगे 5 वोल्ट सप्लाई की जो रेजिस्टेंस है उसको। और ये देखिए, मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, चालू हो रही है किट। ये देखिए, बिल्कुल काम कर रही है। ये थ्योरी कहने का मतलब, ये आइडिया बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही है। ये देखिए, किट बिल्कुल ओके हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमने, ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस, ये देखिए किट चालू है। तो आप लोग भी खुद से कर सकते हो। बस आपको ये 0 नंबर रेजिस्टेंस की या फिर जो जिस नंबर की रेजिस्टेंस, ये सप्लाई वाली रेजिस्टेंस को ढूंढ कर निकालना है और उसे शॉर्ट कर देना है। ये उसी कंडीशन में रिपेयर होगा जब आपने 12 वोल्ट इन कराया। तो दोस्तों, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इसमें बहुत सारे केसेज ऐसे भी आते हैं कि 12 वोल्ट इन कराने से ये आईसी डेड हो जाता है, क्योंकि कुछ केसेज में ये रेजिस्टेंस जो कि नहीं जल पाता है और ये आगे की तरफ 12 वोल्ट सप्लाई दे देता है, उस कंडीशन में ये आईसी डेड हो जाती है। तो ऐसे में इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करने से नहीं रिपेयर होगा, क्योंकि आपको आईसी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा अगर आप लोग की किट इस आइडिया से रिपेयर हो जाती है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, और साउंड प्रॉब्लम या फिर एम्पलीफायर से किसी भी रिलेटेड से प्रॉब्लम के लिए ज़रूर कमेंट में बताएं हमें। इस किट में जैसा कि हमने 12 वोल्ट दिया था, तो इसकी आईसी डेड हो गई है, जिसके कारण इसकी आईसी बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। ये देखिए, और थोड़ा सा डिस्प्ले पे लाइनिंग आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा, और आईसी हिट कर रहा है। तो इसी कंडीशन में इसकी आईसी चेंज करना होगा। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा लाइनिंग आती है, आईसी इसका डेड हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा लाइनिंग आ रही है, ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये देख रहे हो आप। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी कंडीशन आते हैं जिसमें 12 वोल्ट इन कराने के चलते रेजिस्टेंस नहीं जलता है और इसका जो आईसी शॉर्ट हो जाता है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आईसी को चेंज कर दीजिए, सही हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।